अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हम आज टीचिंग पर बात करेंगे। माइक्रो टीचिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड माइक्रो टीचिंग। आज का विषय सिर्फ और सिर्फ माइक्रो टीचिंग पर होगा। नेक्स्ट होगा माइक्रो टीचिंग, इसके बाद होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड माइक्रो टीचिंग। तो चलिए हम माइक्रो टीचिंग पर आते हैं। क्या है माइक्रो टीचिंग? माइक्रो छोटा, सूक्ष्म, मालूम है? तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्लियर है। सूक्ष्म शिक्षण जैसे नाम से प्रतीत है कि छोटा छोटा आकार में, जैसे 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, मान लिया बौद्धिक दिव्यांग है, 50 बच्चे बैठा के पढ़ाइएगा तो नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, सूक्ष्म शिक्षण करना होगा। 5 बच्चे 6 बच्चे को बैठा करके राउंडिंग टेबल होगा, बीच में टीचर होंगे। जो ज्यादा डिस्टर्ब वाले बच्चे होंगे वो मैक्सिमम 6 अगल बगल में बैठाएंगे, ताकि वो बच्चे किसी और को डिस्टर्ब न कर सकें। राउंड होगा, एकदम राउंड होना चाहिए। तो हाँ, सामने आई टू आई कॉन्टेक्ट हो सके। तो ये क्या है, माइक्रो टीचिंग। अब इसमें कुछ बातें जो आपका क्वेश्चन उल्टा सीधा आता है, उस क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे हैं कि भाई इसको माइक्रो टीचिंग को किसने लिखा था। तो माइक्रो टीचिंग को लिखने वाले 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लिखा गया था। 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लिखा गया था। और इस प्रणाली को, इसके लेखक कौन थे? तो D.W. एलन जो है माइक्रो टीचिंग को बारे में बताया था, लिखा था। हाँ, D.W. एलन। क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है कि माइक्रो टीचिंग के लेखक कौन थे, तो लिख दीजिएगा माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का जन्म जो है, लेखक जो है D.W. एलन के द्वारा हुआ था। भारत में इसी को डॉक्टर D.D. तिवारी ने लिखा था। भारत में कौन लिखा था? डॉक्टर D.D. तिवारी। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये आपका जो सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली है, इसके लेखक भारत में कौन थे? तो इसके लेखक भारत में डॉक्टर D.D. तिवारी थे। पढ़ने का मतलब है बहुत शांत से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कम से पढ़ो, हड़बड़ा के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय शोधरत किथ स्टीन जो थे, उनके द्वारा यह कहा गया था कि बच्चे को जो आप बताते हैं उसको रिकॉर्ड करिए। क्या करिए? और पढ़ाने के बाद फिर उसको दिखा दीजिए। जैसे आपका जो बताते हैं इसमें रिकॉर्ड है सर, जो पढ़ाएं। आप देखना चाहते हैं तो फिर लिख कर आप देख सकते हैं, क्लिक करके। तो उनका कहना था कि बच्चे को आप जो पढ़ाएं वो रिकॉर्ड करिए, टेप रिकॉर्ड करिए, और टेप रिकॉर्ड से फिर बाद में आवश्यकता पड़े तो उनको फिर दिखाइए, ताकि उनका रिवीजन आराम से हो सके। इसके बाद दूसरा क्या है आगे, परिभाषा है ना, माइक्रो टीचिंग का परिभाषा। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण सरलीकरण शिक्षण प्रक्रिया है। क्योंकि आप लिख दोगी कि भाई माइक्रो टीचिंग जो सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली है वो क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली जो है आपका सरलीकरण शिक्षण प्रणाली, एकदम सरलीकरण है। कम बच्चे रहेंगे, आराम से पढ़ाओ, कोई शोरगुल हंगामा नहीं हो, नहीं। इसके बाद क्या है, आगे क्या है, क्या क्या सामग्री उसमें यूज की जाती है। माइक्रो टीचिंग में कौन कौन सी सामग्री है ना। तो देखिए, वीडियो कैमरा आपके पास लगा हुआ है ना, चल रहा है वीडियो। वीडियो टेप रिकॉर्डर सामने है, रिकॉर्ड हो रहा है। मॉनिटरिंग करने वाला एक बैठा है अलग से, राखी सावंत जी। रिकॉर्ड टेपिंग हो रहा है, सब आपके सामने है। अर्न प्रणाली, जैसे घड़ी क्या है, स्टॉप वॉच। इसमें स्टॉप वॉच भी है, इसमें स्टॉप वॉच है। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, चलिए शुरू करिए, और आप टाइम फिक्स है इसमें, उतना देर में आपको करना है। सब प्रक्रिया अपनाया जाएगा।
पढ़ने वालों को भी हम मेल ट्रेन कर देंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं राधे राधे। हम किसी का भाग नहीं बना सकते हैं, हम रास्ता दिखाने का काम, भाग को अपना बनाना। मैन इज मेकर ऑफ योर फेट, मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं होता है। माँ बाप जन्म दे दिया है, कर्म तो आपको ही ना करना पड़ेगा, आपके लिए माँ बाप पढ़ेगा। उसके बाद नीड्स, आवश्यकता है ना, इसकी क्या आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली की। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, 500 बच्चा एक साथ पढ़ता है और फिर ट्यूशन देता है, क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ गया भैया, वाई नेसेसरी। देखो, कम समय में शिक्षण कौशलों को आयोजन करके सिखाया जाता है, मानिए इसमें समय कम रहता है, 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और एक ही कौशल को लिया जाता है। ये नहीं कि हिंदी पढ़ा दो, इंग्लिश पढ़ा दो, गणित पढ़ा दो, एक ही चीज पढ़ाओ, मस्त पढ़ाओ। अगर बच्चे को आप सिर्फ 1 से 10 तक सिखाना चाहते हैं तो उसको भी घटा दीजिए, 1 से 5 तक ही सिखाइए, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ाइएगा उतना कम सीखेगा, और जितना कम सिखाइएगा उतना जल्दी, है ना। इसके बाद इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली द्वारा छात्रों को सहपाठी, सहपाठी मतलब क्या है, आप पढ़ने वाले हैं, आपका सीनियर जो है जूनियर को पढ़ा सकता है, ये भी एक फायदा है। मैं जब पटना में पढ़ता था, अपनी बात कहता हूँ, तो इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ते थे, आप पढ़ के आते थे, तो जिसके मकान में रहते थे तो उस मकान में उनकी बहू थी, पतोहू, तो पतोहू थी, तो बोलते घर से कहीं निकलते नहीं थे, तो ट्यूशन कहाँ जाएगी, तो बोलते भैया आप आते हैं पढ़ के, तो हमारी पतोहू को पढ़ा दीजिएगा। हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए, हाँ हाँ, हमको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा रूम रेंट भी माफ हो गया और मेरा रिवीजन भी हो गया, वाह वाह। अरे यार, गॉड टू हेल्प दो, भगवान सहायता उसी करते हैं जो अपना सहायता अपने आप करता है। तो हमारा कमाल क्या हो गया था, हम पढ़ के ट्यूशन आते थे, हमको जिस घर में रहते उस घर के बहू पढ़ाने का मौका मिल गया, सेम हमारे क्लास में पढ़ती थी, हम वही आराम से पढ़ा देते थे, और एक टाइम नाश्ता भी मिल जाता था, और रूम का रेंट भी फ्री हो जाता। बोलो बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए, नारायण माता सरस्वती तेरी कृपा अगवा पा रहे हैं हम पर, तो कुछ करो कुछ करो। अरे सुच्छा तुमको किसने पूछा, कोई नहीं पूछेगा। नाउ ए डेज ऑल ऑफ यू ड्राई ट्री, सूखा पेड़ हो, हरा भरा पेड़ कब होगा, जब किसी को कुछ देने के लायक बन जाओगे। अभी अपने ही लायक में दूसरा क्या दो, खाक, कुछ बनो देने के लायक। तो ये आवश्यकता है कि भाई जल्द सीखेगा, सहपाठी पढ़ाएगा, गुरु जी से तो नहीं डरेगा, क्लास वाला से डरेगा नहीं, अपने अपना विद्यार्थी पढ़ाएगा। इसके बाद क्या है कि आपका सिद्धांत, भाई पढ़ाने का सिद्धांत क्या होगा, जैसे हम किस सिद्धांत पर पढ़ाते हैं, पहले हम पढ़ के आते हैं, अच्छा हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाएंगे, बोल ही नहीं सकते हैं, तो पहले हमको 1 घंटा क्लास के लिए आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ता है, रात में पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ते हैं, और तब जाकर आपको हम 1-2 घंटा क्लास ले पाते हैं। जबकि मेरी पढ़ी हुई चीज है, 50 बार रिवीजन किया हुआ है, फिर भी एक बार कंडेंस में लाने के लिए, अपने आप को कंडेंस होने के लिए कि हम ढंग से बता सकते हैं, जरूरी है रिवीजन। तो देखिए सिद्धांत क्या है, सिद्धांत में लिख लीजिए इसका सिद्धांत क्या है। नंबर 1, रियल टीचिंग, रियल टीचिंग यानी वास्तविक शिक्षण, वास्तविक शिक्षण है भैया, फ्रेंडशिप में पढ़ना है एकदम। ट्यूशन में क्या है, एक बच्चा पर एक टीचर, घर में, हाँ कुंदन जी को घर में जाके पढ़ाएगा, तो घर में जाके पढ़ाएगा, एक टीचर एक ही को पढ़ाएगा ना, 500 को तो पढ़ाएगा नहीं। अरे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 50 तो नहीं होगा, तो रियल टीचिंग होगा। दूसरा क्या है, रिडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टीचिंग, रिडक्शन 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 कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग, हिंदी भी बताते हैं, रिडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टीचिंग, शिक्षण की जटिलताओं की कमी, यानी पढ़ाने में जो जटिल और कठिन होता है ना, जो लगता है का बोल के चल गए भगवान पते नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसमें कमी आएगा, जटिलता महसूस नहीं होगा, आसानी से सीखेंगे। हिंदी बताए हैं तो बेटा, शिक्षण की जटिलताओं की कमी, शिक्षण की जटिलताओं की कमी। थर्ड में है
थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। हिंदी में लिखोगे स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास। हाँ जी, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास, शिक्षण कौशल का, जी नहीं होता है। कम बच्चों को पढ़ाएगा, कितना आराम से हम पढ़ा रहे हैं, 500 रहेगा पढ़ाएंगे, कोई खैनी खाएगा, कोई पान खा के आएगा, कोई हल्ला करेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना। फोर्थ, माइक्रो टीचिंग कंट्रोल प्रैक्टिस, माइक्रो टीचिंग कंट्रोल प्रैक्टिस, जी माइक्रो टीचिंग कंट्रोल प्रैक्टिस, हिंदी में लिखा देंगे, देखिए माइक्रो टीचिंग कंट्रोल प्रैक्टिस। हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण। नहीं होता है, सूक्ष्म शिक्षण होगा तो काफी अभ्यास कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार। हम ऐसे शिक्षक हैं, एक ही चीज को 4 बार बता रहे हैं, 5 बार बोल रहे हैं, दूसरा कोई आएगा 1 बार बताएगा और चल जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा। हम उसी चीज को 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं। हाँ, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास पर नियंत्रण। इसके बाद फिफ्थ, 5 में है वेरियस मीन्स ऑफ फीडबैक, वेरियस मीन्स ऑफ फीडबैक, वेरियस मीन्स ऑफ फीडबैक। पुष्टि के अनेक साधन, पुष्टि के अनेक साधन। हम गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, तो इसकी पुष्टि क्या है, हमारा टेप रिकॉर्ड है, बाद में आप देख सकते हैं। हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, अब बाद में आप देख सकते हैं कि सर जी ने क्या सही बताया और क्या गलत बताया है। अब ये था सिद्धांत कि भाई इस सिद्धांत पर ये आधारित है। अब है इसका लाभ, देखो लाभ है ना, हाँ क्या लाभ है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण से लाभ क्या है। नंबर 1, व्यवहार पर केंद्रित है, व्यवहार पर केंद्रित है, जी। नंबर 2, आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षक को तुरंत पुष्टि मिलती है, शिक्षक को तुरंत पुष्टि मिलती है। हमको पुष्टि क्या मिलती है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पुनः मैं देखूंगा तो कहाँ गलती है उसको सुधारने का हमको मौका मिल जाता है। गलती तो सबसे होती है ना, तो पढ़ाने में हमारी कहाँ गलती हुई है हम उससे निकालेंगे कि हम कहाँ गलती हो रहा है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके बाद पाठ्य का सरलीकरण होता है, जो पढ़ाना है वो सरलीकरण होता है। छोटे छोटे पाठ में लिखिए, पाठ का सरलीकरण, एक शब्द लिखिए ना, पाठ का सरलीकरण, है ना। छोटे, जैसे एक बार तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं ना, हम क्या बोले, आज मैंने बताया कि मैं पढ़ाऊंगा माइक्रो टीचिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग। तो इसमें क्या हो गया, 3 पेपर आ गए। अब बताइए एक दिन में 3 पेपर बताएंगे तो आप माइक्रो माइक्रो भूल जाइए, फिर अंतर तो पता नहीं चलेगा क्या अंतर हुआ। तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग। कल बताया था ना डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग। हाँ, भूल भुलैया, क्या पढ़े क्या नहीं, क्या सर बोल के चले गए, फटाक छोड़ो, दिमाग टेंशन में है, नहीं समझ में आता है।
तो उतना ही पढ़। कुंदन गलत बोलता है क्या? भैया उतना पढ़ो जितना एक कंट्रोल कर सके, ज्यादा पढ़ोगे कल से वो नहीं करेगा। बक का गुरु जी इतना ना बता देते हैं कि खाली बक बक। इसीलिए हम उतना ही लेकर के आते हैं आपके पास जितना आप कंट्रोल कर सके, जितना आप इसमें रख सकें। इतना ही तो देखिए उनको, देखिए देखिए उनको जमुआ जा रहा है, अभी घंटा नहीं हुआ जमुआ जा रहा है। इसीलिए देखो बीच बीच में हमको फुहारा देना पड़ता है, बीच बीच में हमको हंसाना पड़ता है। क्यों हंसाना पड़ता है? हंसने से अगेन यू रिफ्रेश फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए आप फिर तरोताजा हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बताएंगे इसकी सूक्ष्म शिक्षण जो है, जो माइक्रो टीचिंग है, उसके सीमाएं, लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन क्या है। चलिए तो कुंदन भी थक गया वो भी, यार तुम लोग घंटे 2 घंटा थक जाता है तो कैसे 3 घंटा क्लास करोगे? छोटे सर का दिन भर क्लास कैसे करते हो? तो जो लग जाएंगे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं या माइक्रो टीचिंग लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं। अरे हर व्यक्ति का सीमा है ना भाई, हमको भी पढ़ाने का सीमा है ना। अब हम बायोलॉजी पढ़ाने लगे, केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, पढ़ाना है हमको, आपको साइकोलॉजी पढ़ाएं, बायोलॉजी, एक सीमा के अंदर है। तो इसकी सीमाएं क्या है? देखिए सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण करना अत्यधिक कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसमें वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, तो उसके लिए संसाधन चाहिए ना। आपका यही 2 लाख का बोर्ड है, लाख रुपया का कैमरा है, उसके बाद लाइटिंग है 50,000 का, तो बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में एक सुपरवाइजर शिक्षक की आवश्यकता होती है, देख रेख करने वाला, व्यवस्थाएं क्या है और क्या नहीं है। कभी नेट नहीं चल रहा है, कभी एसी नहीं काम कर रहा है, कभी बिजली फ्लक्चुएट कर रहा है? एक सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है जी, जो देख रेख कर सके कि आपने सही ढंग से आपका शिक्षण चल रहा है या नहीं चल रहा है। आगे लिखिए, कुशल और अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है। कैसे शिक्षक होना, अलग, हाँ, कैसे शिक्षक होना चाहिए? कुशल और अनुभवी। शिक्षक की आवश्यकता होती है। कम विद्यार्थी होने के कारण, कम विद्यार्थी होने के कारण शिक्षक में कम विद्यार्थी होने के कारण शिक्षक को शिक्षा देने में बाधा उत्पन्न होती है। ये भी एक समस्या है। कम पढ़ने वाले लोग रहेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ने वाला, कहा पढ़ाओ छोड़ो, लेकिन नहीं, कम विद्यार्थी के कमी में शिक्षक को पढ़ाने में बाधा, साइकोलॉजिकल फीलिंग है ना। कम विद्यार्थी की कमी में शिक्षक को पढ़ाने में बाधा, साफ लिखो ना, कम विद्यार्थी में शिक्षक को पढ़ाने में बाधा, बस खत्म। समझ गए? तो मैंने जो आपको बताया माइक्रो टीचिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके क्या क्या सामग्री लगते हैं और इसके लाभ क्या है, और इसके साथ हमारा आज माइक्रो टीचिंग खत्म होता है। अगला मैक्रो टीचिंग रहेगा, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग होगा। जय हिंद।